यूपी विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी ने सदन को किया संबोधित। कहा, हमारी सरकार समस्या पर नहीं समाधान पर देती है ध्यान। बजट में जनता के हितों का रखा गया है ख्याल। अखिलेश यादव ने सदन को किया संबोधित। बजट की राशि खर्च न होने पर उठाए सवाल। कहा, यूपी में बढ़ता जा रहा अपराध। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर ली चुटकी। कहा, आप में और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं। कल अयोध्या में रामलला के गर्भगृह निर्माण का सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त जारी। पीएम मोदी ने 21,000 करोड़ रुपए लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए। शिमला में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 2014 से पहले लूट होती थी और अब सरकार माई बाप नहीं जनता की सेवक है। पीएम मोदी का हिमाचल प्रदेश दौरा। शिमला में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। काफिले पर लोगों ने बरसाए फूल। शिमला की मॉल रोड पर पीएम मोदी का रोड शो। आम लोगों में दिखा खासा उत्साह। सड़क पर दिखा लोगों का हुजूम। शिमला में पीएम मोदी के कार्यक्रम में जुटी लोगों की भीड़। हजारों लोग पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने किया जनता का अभिवादन। गरीब कल्याण सम्मेलन में सीएम योगी ने लिया हिस्सा। लाभार्थियों से सीएम योगी ने किया संवाद। बोले, हर वर्ग का किया विकास। पीएम ने बैंकिंग सुविधा का किया विस्तार। गरीब कल्याण सम्मेलन में बोले सीएम योगी, कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल रहा है। बेटियां आज स्कूल जा रही हैं। गरीबों को मिल रहा सरकारी मकान। यूपी से बीजेपी के सभी 8 राज्यसभा उम्मीदवारों ने किया नामांकन। विधानसभा में दाखिल किया नॉमिनेशन। राजस्थान से बीजेपी समर्थित राज्यसभा प्रत्याशी होंगे डॉक्टर सुभाष चंद्रा चर्चा। ज्ञानवापी पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान। कहा, ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और रहेगी। किसी भी वीडियो से कुछ नहीं होता। ओवैसी ने कहा, 1991 के एक्ट को नहीं बदला जा सकता। वीडियो अगर सच्चा है तो भी मस्जिद रहेगी। वीडियो लीक होने पर उठाए सवाल। ज्ञानवापी मामले पर ओवैसी ने कांग्रेस की चुप्पी पर उठाए सवाल। पूछा, 1991 का कानून बनाने वाली कांग्रेस चुप क्यों है। ज्ञानवापी सर्वे का वीडियो लीक मामले में सीलबंद लिफाफा लेकर कोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। कहा, हिंदू पक्ष को फंसाने की रची गई साजिश। वाराणसी कोर्ट ने सबूत वापस लेने से किया इनकार। सीबीआई जांच की याचिका पर 4 जुलाई को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी के वुजूखाने का एक वीडियो वायरल। हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग होने का दावा किया गया। ज्ञानवापी सर्वे लीक पर असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर ने वीडियो पर लगाई मोहर। कहा, वीडियो सही है, मैं सर्वे के दौरान वहां मौजूद था। ज्ञानवापी वीडियो लीक मामले में नया मोड़। वादी राखी सिंह के वकील ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। कल हुई थी सर्वे की वीडियो लीक। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक करने की मांग। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में लगी याचिका। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम में की शिरकत। जनता की सुनी समस्याएं। सपा ने जारी किया समाजवादी बुलेटिन। योगी सरकार की नीतियों पर साधा निशाना। पुलिस पर भी साधा निशाना। लिखा, रक्षक ही बना भक्षक। यूपी कांग्रेस राज्य स्तरीय कार्यशाला का करेगी आयोजन। 1 और 2 जून को लखनऊ में नव संकल्प शिविर कार्यशाला का होगा आयोजन। प्रियंका गांधी कार्यशाला को करेंगे संबोधित। ग्रेटर नोएडा में राकेश टिकैत का बयान। कहा, बेंगलुरु में टिकैत पर नहीं बल्कि किसानों पर हुआ हमला। आरोपी पुलिस हिरासत में है, सच सामने आना चाहिए। प्रयागराज के नैनी यमुना ब्रिज पर युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। ब्रिज की रेलिंग पर चढ़कर युवती ने किया ड्रामा। नदी में कूदने की धमकी दे रही थी युवती। औरैया में दबंग ने महिलाओं के साथ की मारपीट। थाना परिसर में महिला पर चप्पल से किया हमला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अमरोहा में बाइक शोरूम में चली गोली। ड्यूटी के दौरान गार्ड को झपकी आने पर दब गया बंदूक का ट्रिगर। गोली लगने से गार्ड हुआ जख्मी। वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में पुलिस का असंवेदनहीन चेहरा। खून से लथपथ युवती का वीडियो बनाते नजर आए पुलिसकर्मी। घायल युवती की मदद नहीं करने का लगा इल्जाम। वीडियो वायरल। आजमगढ़ में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कानपुर में महिला के अपहरण का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। सड़क पर सो रही महिला को जबरन उठाकर ले गया युवक।
हापुड़ में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर। गढ़मुक्तेश्वर में मंदिर की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को किया गया ध्वस्त। बरेली में एम्बुलेंस और डीसीएम की टक्कर से बड़ा हादसा। भीषण हादसे में एम्बुलेंस सवार 7 लोगों की मौत। मरीज को लेकर दिल्ली जा रहे थे परिजन। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। अमरोहा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ में लुटेरा हुआ जख्मी, सिपाही भी हुए घायल। चेन स्नैचिंग के मामलों में सक्रिय थे लुटेरे। अलीगढ़ में डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। सराफा व्यवसायी की पत्नी बेटे की हुई थी हत्या। पुलिस ने 5 टीमों का किया था गठन। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। 2 स्विफ्ट गाड़ियां चोरी। घर के बाहर खड़ी स्विफ्ट गाड़ियां चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। ललितपुर में ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। धू धू कर ज्वला ट्रांसफार्मर। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। उन्नाव में शातिर लुटेरों और पुलिस के बीच मुठभेड़। लाखों की लूट में शामिल थे लुटेरे। मुख्य आरोपी को लगी गोली। दूसरे आरोपी ने किया सरेंडर। गाजियाबाद में युवती पर धारदार हथियार से हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराई गई युवती। हमले से इलाके में दहशत। नोएडा के बिल्डरों पर 323 करोड़ की आरसी बाकी। कई बड़ी कंपनियों के पास आरसी बकाया। वेव मेगा सिटी, कॉस्मोस इंफ्राटेक, सुपरटेक बिल्डर का नाम शामिल। बिजनौर में एक्शन में पंचायत राज अधिकारी। ग्राम प्रधानों और सचिवों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप। वित्तीय अनियमितताओं को लेकर हो रही कार्रवाई। बांदा में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। संदिग्ध हालत में घर से बरामद हुआ युवक का शव। सहारनपुर में खड़े वाहन से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार ड्राइवर की मौत। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। देवरिया में छत पर सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। हत्या के आरोपी की तलाश जारी। नोएडा सेक्टर 7 में लगी भीषण आग। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। चंपावत उपचुनाव में बंपर वोटिंग। 64% से ज्यादा हुआ मतदान। 3 जून को आएंगे नतीजे। दाव पर सीएम धामी की प्रतिष्ठा। चंपावत उपचुनाव में वोटिंग शुरू होने से पहले सीएम धामी ने की पूजा पाठ। मंदिर में टेका मत्था। सीएम धामी के लिए चंपावत चुनाव जीतना बेहद जरूरी। चंपावत उपचुनाव में वोटिंग की गई। पोलिंग बूथ पहुंचे सीएम धामी। बूथ का लिया जायजा। जनता से की ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील। चंपावत से सामने आई लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर। दोनों पैरों में चोट के बावजूद भी वोट डालने पहुंचा मतदाता। वोटर ने कहा, चंपावत के विकास के लिए वोट डालने आया हूं। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को बताया डूबती हुई नाव। कहा, कांग्रेस के साथ नहीं करूंगा कभी काम। महाराष्ट्र के नासिक में धर्म संसद का आयोजन। देश भर के साधु संत हुए शामिल। हनुमान जी के जन्म स्थान के मुद्दे पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के नासिक में धर्म संसद के दौरान बवाल। बैठने को लेकर संतों के बीच हुई कहासुनी। महंत गोविंद दास पर एक संत ने माइक से किया हमला। कर्नाटक के हासन जिले में बदमाशों की करतूत। मंदिर में स्थापना के लिए रखी मूर्तियों को किया खंडित। इलाके में तनाव की स्थिति। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पंचतत्व में विलीन। मूसेवाला के पुश्तैनी गांव में हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से पहुंचे समर्थक। मानसा के मूसा गांव में उमड़ी भारी भीड़। सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डराने वाले खुलासे। 24 गोलियों से शरीर किया गया छलनी। सिर की हड्डी में भी मिली बुलेट। सिद्धू मूसेवाला के बाएं फेफड़े और लीवर में लगी गोली। छाती, पेट और पैर में भी गोलियों के निशान। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी। मनप्रीत नाम के शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद मनप्रीत को 5 दिन की पुलिस रिमांड। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मामले में गैंगस्टर लॉरेंस ने एनआईए कोर्ट में दायर की याचिका। कहा, अगर पंजाब पुलिस मेरा प्रोडक्शन वारंट मांगती है तो एनकाउंटर हो सकता है। तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ाई गई सुरक्षा। तिहाड़ जेल नंबर 8 की हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है लॉरेंस। दिल्ली पुलिस को मिली गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। लॉरेंस पर मूसेवाला की हत्या करवाने का आरोप। 2 जून को बीजेपी में शामिल होंगे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दे चुके हैं हार्दिक पटेल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी पर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, सत्येंद्र जैन को राजनीतिक कारणों से बनाया गया निशाना।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केशव महाविद्यालय के सामने रानी बाग में सड़क सौंदर्यीकरण कार्य का किया निरीक्षण। मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। सड़कों के सौंदर्यीकरण को लेकर बोले सीएम केजरीवाल, दिल्ली की सभी सड़कों को खूबसूरत बनाएंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार से बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल ने भरा पर्चा। सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। झारखंड में बीजेपी के आदित्य साहू ने भरा पर्चा। जेएमएम की महुआ माझी ने भी किया नामांकन। जरूरत हुई तो 2 सीटों के लिए 10 जून को होगा मतदान। गुजरात के साबरमती आश्रम से दिल्ली पहुंची आजादी गौरव यात्रा। कांग्रेस ने यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। 1 जून को राजघाट में यात्रा का होगा समापन। कश्मीर के कुलगाम में महिला टीचर की हत्या के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। आतंकियों ने स्कूल में घुसकर महिला टीचर को मारी गोली। कुलगाम में महिला टीचर की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। बड़ी तादाद में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकियों को मार गिराया गया। 2 AK-47 राइफल बरामद। कुलगाम में टीचर की निर्मम हत्या का मामला। फारूक अब्दुल्ला का संवेदनहीन बयान। बोले, अभी सब मारे जाएंगे। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। कोरोना काल के बाद विकास दर में बढ़ोतरी। 2021-22 में 8.7% रही जीडीपी। नेपाल में प्लेन हादसे का मामला। सभी 22 शवों को लाया गया काठमांडू। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा शव। रूस यूक्रेन के युद्ध का 97वां दिन। खार्किव में रूस के हमले तेज। यूरोपियन यूनियन ने फिर रूस पर लगाए आंशिक प्रतिबंध। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की यूरोपीय संघ से अपील। रूस पर कड़े फैसले लेकर तेल और गैस के आयात को पूरी तरह बंद करना होगा। इसके बिना रूस को झुकाना मुश्किल। यूक्रेन के माइकोलेव में रूसी सेना का हवाई हमला। शिपयार्ड को बनाया निशाना। 15 से ज्यादा टैंक और सैन्य सामान तबाह।